10वीं क्लास में पढ़ने वाला सोनू जब सोकर उठा तो पेशाब में जलन हो रही थी और कमर के पास बाईं तरफ बहुत ज़्यादा दर्द था। डॉक्टर ने पेन किलर का इंजेक्शन देकर दर्द से तो उसको राहत दिला दी, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि किडनी में पथरी है। पेरेंट्स हैरान थे कि बेटे को इतनी कम उम्र में पथरी कैसे हो गई। दोस्तों, पथरी की बीमारी आज के टाइम में बहुत तेज़ी से विकराल रूप लेती जा रही है। ये किसी भी उम्र में हो सकती है। भारत में फिलहाल 6 करोड़ से ज़्यादा पथरी के मरीज हैं। 10% लोगों को जीवन में पथरी से एक बार जरूर जूझना पड़ रहा है। एक बार पथरी निकल जाने के बाद बार बार होने की संभावना भी बनी रहती है। इसलिए इस बीमारी के खिलाफ सावधानी ही इसका सबसे बड़ा बचाव है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पथरी है क्या। पेशाब में कैल्शियम ऑक्सलेट या अन्य क्रिस्टल का एक दूसरे से मिल जाने से कुछ समय बाद धीरे धीरे मूत्र मार्ग में कठोर पदार्थ बनने लगता है, जिसे पथरी के नाम से जाना जाता है। मूत्र मार्ग में होने वाली पथरी अलग अलग लंबाई और विभिन्न आकार की होती है। यह रेत के कण जितनी छोटी या गोल्फ की गेंद की तरह बड़ी भी हो सकती है। कुछ पथरी गोल या अंडाकार और बाहर से चिकनी होती है। इस प्रकार की पथरी में कम दर्द होता है और वह सरलता से प्राकृतिक रूप से पेशाब के साथ साथ बाहर निकल जाती है। लेकिन कुछ पथरी खुरदरी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वह सरलता के साथ पेशाब के साथ बाहर नहीं निकलती। पथरी मुख्यतः किडनी, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय में देखी जा सकती है। हमारे शरीर में होने वाली पथरी 4 तरह की होती हैं। नंबर 1, कैल्शियम स्टोन्स। यह पथरी आमतौर पर सबसे ज़्यादा होती है। दूसरी आपकी यूरिक एसिड स्टोन। यह खान-पान कम या दूषित पानी पीने की वजह से होती है। नंबर 3, सिस्टीन स्टोन। यह आनुवंशिक कारणों की वजह से होती है। और नंबर 4, स्ट्रोमाइड स्टोन। यह पेशाब में इन्फेक्शन की वजह से होती है। दोस्तों, अलग अलग राज्यों में पथरी बनने की वजह अलग अलग होती है। जैसे पंजाब और हरियाणा में दूध और दूध से बनी चीज़ों का ज़्यादा सेवन होता है, तो इसलिए वहाँ के लोगों को पथरी होती है। जबकि राजस्थान में गर्मी के बावजूद कम पानी का सेवन होता है, इस वजह से वहाँ पथरी होती है। पथरी होने के जो मेन कारण है, जैसे कम पानी पीने की आदत। कम पानी पीने की आदत की वजह से भी पथरी हो सकती है। मूत्र मार्ग में अवरोध की वजह से भी पथरी हो सकती है। विटामिन सी या कैल्शियम वाली दवाओं का अगर हम अधिक सेवन करते हैं तो भी हमें पथरी हो सकती है। हाइपर पैराथाइडिज्म की तकलीफ होने की वजह से भी पथरी हो सकती है। बार बार अगर आपको मूत्र मार्ग में संक्रमण होता है तो भी आपको पथरी हो सकती है। और वंशानुगत भी पथरी हो सकती है। अब बात करते हैं पथरी के लक्षणों की। सामान्यतः पथरी की बीमारी 30 से 40 साल की उम्र में और महिलाओं की तुलना में पुरुषों में 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है। कई बार पथरी का निदान अपने आप ही हो जाता है। इन मरीजों में पथरी के होने के कोई लक्षण नहीं दिखते। इस तरह की पथरी को साइलेंट स्टोन कहते हैं। अगर आपके पेशाब में जलन हो रही है, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है, खून आ रहा है, अचानक पेशाब बंद हो जा रहा है, पीठ और पेट में लगातार दर्द होना भी पथरी को शो करता है। पथरी होने की वजह से आपको उल्टी और उबकाई भी आ सकती है। अब सवाल आता है कि पथरी से कैसे बचा जाए। अगर रोज़ाना कम से कम 3 लीटर पानी यानी 8-9 गिलास पानी पिया जाए और शारीरिक तौर पर एक्टिव रहे तो किडनी की पथरी की संभावना लगभग नहीं के बराबर होती है। इसलिए पानी इस बीमारी से बचाने के लिए सबसे बड़ा हथियार। पथरी बनने की प्रक्रिया में वक्त लगता है और अगर पर्याप्त मात्रा में पानी पिया जाए तो पथरी बड़ी होने से पहले ही अपने आप ही मूत्र मार्ग से बाहर निकल सकती है। पथरी बहुत बार लंबे समय तक दर्द नहीं करती, लेकिन दर्द न होने के बावजूद लंबे समय तक उसका किडनी में रहना किडनी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए जितना जल्दी हो उससे छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए। लंबे समय तक पथरी रहने पर उससे किडनी खराब होने की नौबत आ सकती है। गॉल ब्लैडर की पथरी का एकमात्र इलाज सर्जरी है। डॉक्टर ऑपरेशन करके गॉल ब्लैडर को हमेशा के लिए निकाल देते हैं, क्योंकि पथरी हो जाने के बाद गॉल ब्लैडर काम करना बंद कर देता है। लेकिन किडनी की पथरी में ऑपरेशन ज़रूरी नहीं है। अगर पथरी का साइज छोटा है तो वह बिना ऑपरेशन के भी पेशाब के रास्ते बाहर निकल सकती है। पर इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये पता लगाना कि पथरी का साइज़ कितना बड़ा है। अगर पथरी का साइज छोटा है तो वह बिना ऑपरेशन के भी बाहर निकल सकती है। खान पान का पथरी के बार बार बनने से सीधा संबंध है। जो लोग पथरी से बचना चाहते हैं उन्हें लाल मिर्च से बिल्कुल तौबा कर लेनी चाहिए। और कैल्शियम स्टोन वाले लोगों को रोज़ आधा लीटर से ज़्यादा दूध और उससे बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। पालक, टमाटर कम लेने के साथ साथ मेवों और चॉकलेट का भी कम सेवन करना चाहिए। जो लोग यूरिक एसिड स्टोन से पीड़ित हैं
उन्हें साबुत दालों, मशरूम और मांस का सेवन कम से कम करना चाहिए। अब बात करते हैं सहायक उपचार की कि अपने वेस्टेज कंपनी के कौन से ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट यूज़ किया जाए कि जिनका यूज़ करके हमें जल्दी लाभ मिले। दोस्तों, अगर कुछ समय तक आप इन प्रोडक्ट्स का रेगुलर सेवन करते हो तो पथरी टूट टूट कर अपने आप ही बाहर निकल जाती है। तो आइए बात करते हैं उन सप्लीमेंट्स के बारे में। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है किडनी हेल्थ, बड़ा शानदार प्रोडक्ट है। ये पथरी को काटने वाले असरकारक जड़ी बूटी से बनी औषधि है। पथरी बनाने वाले एंजाइम को बेअसर करती है और शरीर में पथरी बनाने वाले रसायन को भी कम करती है। शरीर में तरल की अवधारणा के लिए बेहतर विकल्प है। वैसे तो दोस्तों ये इकलौता प्रोडक्ट ही इतना ज़बरदस्त है कि बाकी किसी और चीज़ की इसके साथ ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको जल्दी अगर आराम चाहिए और साथ साथ आप अपनी किडनी को भी हेल्दी रखना चाहते हो तो इसके साथ आप एलोवेरा, फ्लैक्स ऑयल, नोनी और फुट पैच का यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज पथरी के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस बीमारी से बच सके। थैंक यू वेरी मच सर।